ईमेल एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने पत्र, जैसे हम राइटिंग में पन्ने के ऊपर पत्र न लिखकर कंप्यूटर के माध्यम से पत्र लिखकर अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ईमेल लेखन। ठीक है, तो ईमेल लिखना, कैसे हम ईमेल लिखते हैं। देखिए, आधुनिक युग में पत्र का स्थान ईमेल ने ले लिया है। ईमेल से पत्र व्यवहार करने के लिए आवश्यक है कि आप इंटरनेट पर अपना ईमेल खाता खोलें। आपको जिन जिन से ईमेल का व्यवहार करना है उनका भी ईमेल पता जानें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे आप पत्र लिखते हो तो आपको एड्रेस की जरूरत होती है ना, ठीक ऐसे ही ईमेल में सबसे पहले तो हमें अपना अकाउंट खोलना पड़ता है, अपना ईमेल एड्रेस बनाना पड़ता है। तो अपना ईमेल एड्रेस हम ईमेल पर जाकर वहां पर न्यू ऑप्शन आता है, वहां पर क्लिक करेंगे और वहां पर अपना ईमेल एड्रेस हम बना सकते हैं। इसके बाद में देखिए, उसको सिक्योर करने के लिए, ईमेल एड्रेस को सिक्योर करने के लिए हम कुछ ना कुछ पासवर्ड भी देते हैं। ठीक है, ये तो हमारी सुविधा अनुसार बात हुई। अब आगे की बात ये है कि हमें एक दूसरे के साथ ईमेल शेयर करना, मतलब ईमेल के माध्यम से हमें अपने संदेश है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। तो उसके लिए भी हमें अन्य व्यक्तियों के ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होगी। यानी हमें जिन मित्रों, सहयोगियों या सगे संबंधियों को अगर हमें ईमेल भेजना है तो हमें उन सब का ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा स्वयं का ईमेल एड्रेस होना चाहिए और एक जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसका भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये दो बातें हैं सबसे पहले ईमेल के लिए। आगे देखिए, व्यवहार की विधि, यानी हम ईमेल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंटरनेट खोलें और अपनी ईमेल सर्विस पे जाएं। इंटरनेट जब आप खोलेंगे तो वहां पर ईमेल लिखा हुआ आएगा, आप ईमेल पर जाइए। माना आपका ईमेल पता है amitabh@yahoo.com, gmail.com भी होता है ना। तो आप वहां पर जाइए, उसमें अपना नाम तथा पासवर्ड भरकर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यानी आपके सामने एक इंटरनेट खोलते ही एक ईमेल सर्विस नाम का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। आपका ईमेल पता है वो उसमें टाइप कीजिए, अपना नाम तथा पासवर्ड भरकर साइन इन लिखा हुआ है, साइन इन पे आप क्लिक कर दीजिए। आपके खाते का सामने पृष्ठ खुल जाएगा, यानी आपका खाता है वो खुल जाएगा। यदि आपने अपनी ईमेल डाक देखनी है तो इनबॉक्स, या आप देखते हो ना मोबाइल में भी अगर आप मैसेज पढ़ते हो तो उसके लिए आपको किस में जाना पड़ता है, इनबॉक्स में। मैसेज का ऑप्शन खोलते हो, उसके अंदर इनबॉक्स में देखते हो। तो वैसे ही जब हमें अपना ईमेल एड्रेस चेक करना है या किसी को भेजना है ईमेल, तो आप सबसे पहले है इंटरनेट खोलेंगे, उसमें ईमेल सर्विस पर जाएंगे। ईमेल सर्विस पर जानते ही वो हमसे हमारा ईमेल एड्रेस पूछता है। आप अपना ईमेल एड्रेस उसमें भरोगे और उसमें पासवर्ड, आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल के साइन इन जैसे ही करते हैं तो आपका खाता है वो खुल जाता है, आपका ईमेल खुल जाता है। यदि आपको अपनी डाक देखने के, मेरे को किस किस ने ईमेल भेजी है, किसने मेरे को मैसेज भेजा है, तो आप एक इनबॉक्स नाम का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए। आपकी सारी डाक वहां होगी, एक एक करके आप अपने सारे संदेश पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई अपने इनबॉक्स चेक करना। अब आगे देखिए, संदेश भेजना। अब ईमेल के माध्यम से आप कैसे संदेश भेज सकते हो। देखो, संदेश भेजने के लिए कंपोज पर क्लिक करते हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन और आता है, कंपोज। मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, तो उसमें एक आता है कंपोज। तो आपको सबसे पहले कंपोज पे क्लिक करना है। उसमें टू वाले खाते में संदेश पाने वाले का ईमेल पता टाइप करें। टू, TO2 आप लिखते हो ना, टू में किसका एड्रेस लिखोगे आप, जिसको आप संदेश भेज रहे हो, जो संदेश को प्राप्त कर रहा है, उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना है। सब्जेक्ट, नीचे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है कि आप किस विषय पर उसको संदेश भेज रहे हो। जैसे जन्मदिन की बधाई, या फिर दीपावली की बधाइयाँ, या फिर कुछ और जैसे संदेश भेज सकते हो। तो कोई भी जो संदेश भेज रहे हो उसका सब्जेक्ट आपको उसमें टाइप करना पड़ता है। संदेश वाले खाने में, अब जहां पर संदेश वाला खाना होता है ना, मैसेज वाला, तो उसमें मुख्य विषय की तरह अपना संदेश, उसमें आपका जो भी संदेश देना चाह रहे हो आप, 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, तो वो संदेश आप उसमें टाइप कर दीजिए।
अब आप सेंड पर क्लिक कीजिए, आपका संदेश पहुंच जाएगा। आप संदेश में मनचाहे चित्र और फाइलें जोड़कर भी उन्हें भेज सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखिए, एक चित्र है हमारे सामने ईमेल का, उसमें देखिए ये अपने को दे रखा है 2cc, एक और होता है इससे नीचे कॉलम होता है bcc। तो ये cc और bcc का क्या मतलब मीन्स होता है वो अपने को समझना है। 2 में हम उस व्यक्ति का एड्रेस डालेंगे जिसको कि हमें ईमेल भेजना है, संदेश भेजना है। यहाँ आपको क्लियर है ये वाली बात कि 2 में आपको किसका नाम डालना है, जिसको आप संदेश भेजना चाह रहे हो उसका ईमेल आपको डालना है। सीसी में आप किसको डालेंगे, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी एज इट इज ये वाला ही संदेश आप और किन किन को भेजना चाहते हो, तो वहां पर सीसी में जैसे 4 लोगों को आप और ये निमंत्रण पत्र या जो भी बात है वो भेजना चाह रहे हो, संदेश भेजना चाह रहे हो, तो सीसी में आप उन चारों व्यक्तियों के एड्रेस लिखोगे। ठीक है। इसके नीचे एक ऑप्शन हो रहता है बीसीसी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये जो सीसी में आप 4 व्यक्तियों के नाम लिखोगे ना, उसको ये 2 वाला व्यक्ति जिसको आपने फर्स्ट 2 में भेजा है ना, जिसको, वो इन चारों जनों को देख सकता है कि आपने और किन किन व्यक्तियों को आमंत्रित किया है या और किन किन व्यक्तियों को यही संदेश भेजा है। तो वो सीसी में ये जो 4 पत्ते आपने लिखे ना, वो व्यक्ति है 2 वाला व्यक्ति, वो ये देख सकता है कि ये वाला मैसेज हमने और किन किन लोगों को भेजा है। जबकि बीसीसी, बी का ये मतलब ब्लाइंड यानी अंधा, बीसीसी अंधी कॉपी, अंधी कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि आप जो भी व्यक्तियों के जैसे सीसी में ना लिखकर 506 के नाम अगर आप उसमें टाइप करते हो, तो कोई भी व्यक्ति 2 वाला व्यक्ति उनको नहीं देख सकता कि आपने ये वाला संदेश और किन किन व्यक्तियों को भेजा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये देखिए आपके सामने एक दे रखा है, आप manu@gmail.com पर सूचना दीजिए कि आप मोहन, यानी आपका नाम मोहन है और आप दिनांक 15 अगस्त 2000 कितनी भी लगा दीजिए 20 को मुंबई में होंगे, इसलिए इस बार तिरंगा समारोह में नहीं आ सकेंगे। तो आपको ये तो पता है कि 15 अगस्त को ही तिरंगा समारोह होता है, 2020 तो जा चुका, अब 21 मान लो। तो manu@gmail.com, आपको सूचना किसको देनी है, मनु, तो ये 2 में मनु का नाम डाल दो। आगे अपने को उसने कुछ बोला नहीं है कि कितने व्यक्तियों को और ये सूचना देनी है, तो अपन सीसी और बीसीसी को ब्लैंक छोड़ देंगे। स्टूडेंट में आपको सॉरी सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि किसके लिए आप सूचना दे रहे हो, मतलब क्या है आपका संदेश, तो उसका मेन विषय आपको लिखना है, तो लिखो तिरंगा समारोह है। ये यहाँ तक के ऊपर वाली कॉलम की बात खत्म होती है। नीचे वाले कॉलम में लिखना है आपको, आदरणीय मनु जी, सादा नमस्कार, आशा है आप सानंद होंगे। इस बार 15 अगस्त 2021 को मेरा मुंबई जाना निश्चित है, अतः तिरंगा समारोह पर नहीं आ पाऊंगा। मैं भी इस अवसर पर आना चाहता था किंतु विवशता है, आशा है आप मेरी विवशता समझेंगे। भावदीय मोहन। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है, छोटे छोटे शब्दों में आपको पत्र के जैसा ही इसको रूप देना है। ठीक है। अब इसके बाद में देखें नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं। हाँ, अपनी परीक्षा स्वयं लें। आप अपना संदेश भेजने के लिए सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पे क्लिक करेंगे, किस पे करेंगे, अभी आपने पढ़ा था, कौन बताएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जीमेल पर 3 पत्ते बनाइए। तो 3 पत्ते आपको कैसे बनाने हैं, जीमेल जीमेल खोलोगे आप, उसमें न्यू ऑप्शन आएगा, न्यू ऑप्शन पे जाके आप इस पे एड्रेस बना सकते हो। इसके बाद में देखिए, आप सुरेश हैं, अपने मित्र राज को याहू मेल पर अपना ईमेल पता बताइए। आपको ईमेल पता बताना है उसको। तो आप उसमें सबसे पहले 2 में लिखोगे राज, इसमें इसका राज का एड्रेस नहीं दिया हुआ, नहीं, raj@yahoo.mail.com है ना, ऐसे करके उसका एड्रेस होगा। फिर उसके नीचे आपको बताना है कि ईमेल पता बताना, ईमेल पता। फिर उसके नीचे आपको बताना है, मित्र नमस्कार, आप मेरा ईमेल पता जानना चाहते थे, मेरा ईमेल पता ये है, जो भी आपका ईमेल पता हो वो लिख दीजिए। उसके नीचे देखिए, अपने 4 मित्रों को दीपावली की शुभकामनाएं ईमेल द्वारा भेजिए। अब इसमें देखो बेटा प्रिंस, देखो इसमें दे रखा है ना 4 मित्रों, तो इस तरीके से आपको संख्या दे दी जाएगी कि कितने मित्रों को आपको भेजना है। तो इसमें लिखा है 4 मित्रों को दीपावली की शुभकामनाएं,
तो आप 4 मित्रों को अगर भेजना चाहते हो तो फर्स्ट में 2 में किसी एक मित्र का नाम लिख दीजिए। सीसी कार्बन कॉपी में अगर आप चाहते हो कि वो पहला वाला मित्र है, वो अन्य 3 मित्रों को देखे कि आपने 3 मित्रों को और किस-किस को दीपावली की बधाइयाँ दी है, तो आप सीसी में एड्रेस डालोगे। अगर नहीं चाहते कि उसको पता लगे कि आपने किस-किस को दीपावली की बधाइयाँ दी है, तो आप बीसीसी में लिखोगे। ठीक है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कार्बन कॉपी तो है पर ब्लाइंड है। ठीक है? तो इस तरीके से आप 4 मित्रों के लिए उसमें या तो सीसी में डाल दो या बीसीसी में। सब्जेक्ट में आप लिख दो दीपावली की शुभकामनाएँ। फिर आप उसमें मित्र को जैसे लिखना चाहते हो, प्रिय मित्रों, आपको दीपावली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे। दीपावली, जिस तरह दीपावली का त्योहार सब जगह रोशनी कर देता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन भी आगे रोशन हो, तुम्हारा भी जीवन रोशन हो, तुम जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करते रहो। ठीक है? फिर नीचे आप लिख देना आपका प्रिय मित्र। इस तरीके से आपका ईमेल एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी ईमेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको उसको सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ईमेल हो जाएगा सेंड।